कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति लगातार 9 दिनों तक किसी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर दिन रात एक करके मेहनत करे। हाँ, मतलब अपना पूरा समय और एनर्जी उसी में लगा दे। बिल्कुल, अपना पूरा ध्यान उस काम में लगा दे और फिर जब वो काम पूरा हो जाए और उसका एकदम शानदार अंतिम परिणाम हाथों में आए तो वो क्या करे? वो उसे उठाए और सीधे ले जाके नदी में फेंक दे या कूड़ेदान में डाल दे। अरे, ये तो बहुत ही अजीब बात है। कोई ऐसा क्यों ही करेगा? है ना, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का विषय ठीक यही है। अच्छा। हर साल लाखों लोग एक बहुत बड़ी धार्मिक प्रक्रिया के बाद बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं। आज हम चैत्र नवरात्रि से जुड़ी एक ऐसी मान्यता की गहराई में जा रहे हैं जो चीजों को देखने के हमारे नजरिए को पूरी तरह से बदल सकती है। मतलब हम उस पारंपरिक तरीके को चुनौती दे रहे हैं? हाँ, एक तरह से। आमतौर पर देखा जाता है कि 9 दिन की कठिन पूजा के बाद जो बची हुई सामग्री होती है, जैसे वो चावल, फूल या रक्षा सूत्र वगैरह, हाँ वही सब, लोग उसे बहुत ही श्रद्धा के साथ नदी में विसर्जित कर देते हैं। लेकिन आज हम जिस धार्मिक और ज्योतिषीय दस्तावेज पर चर्चा कर रहे हैं वो कहता है कि ये विसर्जन वास्तव में उन 9 दिनों की तपस्या के फल को पूरी तरह से पानी में बहा देने के समान है। ये तो शुरुआत में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है, क्योंकि सदियों से हम यही मानते आए हैं कि विसर्जन तो सम्मान का प्रतीक है। बिल्कुल, प्रकृति को वापस लौटाने की प्रक्रिया माना जाता है इसे। सही कहा। लेकिन ये जो सोर्स है, ये चीजों को एकदम उल्टी दिशा से देख रहा है। यह प्रकृति में विसर्जन की बात नहीं कर रहा, बल्कि ये ऊर्जा के संचय की बात करता है। ऊर्जा का संचय? हाँ, मतलब जो सकारात्मक ऊर्जा पैदा हुई है उसे इकट्ठा करना और उसे अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करना। तो आज हम इसी बात की तह तक जाएंगे कि आखिर विसर्जन को गलत क्यों माना जा रहा है और इन सामग्रियों के पीछे की वो जागृत ऊर्जा का दर्शन क्या है। बिल्कुल, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा गहराई में जाना होगा। तो सबसे पहले उस समय सीमा को देखते हैं जिसका जिक्र इस सोर्स में किया गया है। चैत्र नवरात्रि 2026 का समापन 27 मार्च 2026 को हो रहा है, जो कि शुक्रवार का दिन है। हाँ, शुक्रवार को अंतिम व्रत रखा जाएगा और कन्या पूजन होगा। अब ठीक इसी दिन लोग एक काम करते हैं जिसे इस सोर्स ने एक बहुत भारी भूल कहा है। वो विसर्जन वाली बात? हाँ, लोग बचे हुए चावल, माता का श्रृंगार, भस्म और ज्योत की बाती को नदी में बहा देते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प एनोलॉजी दी गई है। अच्छा, वो क्या है? ये ऐसा है जैसे किसी के पास पानी से लबालब भरा कुआं तो है, लेकिन वो उसमें से पानी निकालकर अपनी प्यास नहीं बुझाता। ओहो, मतलब देवी प्रसाद देकर जाती हैं लेकिन उसका सदुपयोग नहीं होता। एकदम सही। पर यहाँ मेरे मन में एक उलझन है। मतलब नदियों में विसर्जन तो सदियों पुरानी परंपरा है, तो फिर अचानक इस सोर्स में इसे इतना गलत क्यों ठहराया जा रहा है? इस उलझन का जवाब उस प्राचीन दर्शन में छुपा है जिसे पारंपरिक भाषा में प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। प्राण प्रतिष्ठा, मूर्तियों वाली? हाँ, पर यहाँ इसे ऊर्जा जागरण के संदर्भ में समझना होगा। इसका मुख्य आधार है ऊर्जा का रूपांतरण। जब कोई 9 दिनों तक एक ही जगह पर मंत्र पढ़ता है, ध्यान लगाता है और अखंड ज्योत जलाता है, बिल्कुल, तो वहां रखी गई जो साधारण चीजें हैं जैसे चावल या तेल, वो अब नॉर्मल नहीं रह जाते। सोर्स के अनुसार वे एक जागृत अवस्था में आ जाते हैं। मतलब उन्होंने उस पूरे 9 दिन के माहौल की एनर्जी को सोख लिया है। एकदम सही पकड़ा आपने। उन्होंने सकारात्मक ऊर्जा और मंत्रों की तरंगों को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब जब आप उन जागृत चीजों को नदी में बहा देते हैं तो सोर्स का तर्क है कि आपने वो सारी पॉजिटिव एनर्जी अपने घर से दूर कर दी। समझ रही हूँ। मतलब विसर्जन कोई पाप नहीं है, लेकिन इस दर्शन के हिसाब से ये उस असीम ऊर्जा का सीधा सीधा वेस्टेज है। हाँ, अपव्यय है। जिस ऊर्जा को इतनी मेहनत से बुलाया उसे बाहर क्यों भेजना? ये तो काफी लॉजिकल लग रहा है। मतलब एक तरह की स्पिरिचुअल बैटरी 9 दिन तक चार्ज की गए और फिर उसे इस्तेमाल किए बिना ही फेंक दिया गया। बिल्कुल, बहुत अच्छा उदाहरण है ये स्पिरिचुअल बैटरी वाला। तो अगर इन चीजों को विसर्जित नहीं करना है तो इस जागृत ऊर्जा का हम रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिकल इस्तेमाल कैसे करें? सोर्स में कुछ बहुत ही आम चीजों के बारे में बताया गया है, जैसे कि चावल। हाँ, सबसे पहले चावल की ही बात करते हैं। सोर्स दावा करता है कि जो चावल माता को चढ़ाए जाते हैं वे मंत्रों से सिद्ध हो जाते हैं। तो उन्हें बहाने की बजाय क्या करना चाहिए? उन्हें अन्न भंडार या धन रखने की जगह पर रखना चाहिए। और ये भी सुझाव है कि रोज घर में जो चावल बनते हैं उनमें इन सिद्ध चावलों के 1-2 दाने मिला देने चाहिए। अच्छा, रोज के खाने में? हाँ,
कहा जाता है कि इससे शारीरिक और मानसिक रोग दूर होते हैं, तृप्ति मिलती है और घर में अन्न की कमी नहीं होती। मुझे तो ये बिल्कुल दही के जामन की तरह लग रहा है, जहाँ बहुत सारे दूध में थोड़ा सा पुराना खट्टा दही मिलाते हैं और वो पूरे दूध को दही में बदल देता है। हाँ, ये जामन वाली तुलना बहुत सटीक है ना? प्राचीन भारतीय दर्शन में अन्न को साक्षात ब्रह्म माना गया है, तो जब इन सिद्ध चावलों को आम चावलों में मिलाते हैं तो वो पवित्रता हमारी डेली डाइट का हिस्सा बन जाती है, जो सीधे हमारे शरीर और मन को प्रभावित करेगी। बिल्कुल। और साइकोलॉजी के नजरिए से भी देखें तो जब किसी को यकीन होता है कि उसके खाने में एक पॉजिटिव संकल्प है तो उसका असर हेल्थ पर पड़ना स्वाभाविक है। माइंडफुलनेस का एक पारंपरिक रूप कह सकते हैं इसे। और ये सिर्फ अन्न तक सीमित नहीं है, श्रृंगार के सामान के बारे में भी कुछ बहुत ही स्पष्ट कहा गया है। वो चूड़ियां और सिंदूर जो देवी को चढ़ता है, हाँ, अक्सर लोग उसे नदी में डाल देते हैं या किसी बाहर वाले को दान कर देते हैं, लेकिन सोर्स कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो फिर किसे देना चाहिए? इसे घर की शादीशुदा महिलाओं को ही उपयोग करना चाहिए। दावा है कि जब तक महिलाएं इस श्रृंगार का उपयोग करेंगी उन्हें अखंड सौभाग्य मिलेगा। मतलब बाहरी लोगों को देने की बजाय घर में रखना है। हाँ, और सॉस तो ये भी कहता है कि इससे पति के अकाल मृत्यु का खतरा भी टल जाता है। पर पहली नजर में ये घर की महिलाओं को ही देने वाली बात थोड़ी सेल्फिश नहीं लगती? इसे स्वार्थ नहीं कह सकते, इसे पारिवारिक ऊर्जा का संरक्षण कहना ज्यादा सही होगा। ऊर्जा का संरक्षण कैसे? देखिए, भारतीय समाज में घर की महिलाओं को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जब वे उस श्रृंगार को पहनती हैं जो सीधे देवी को चढ़ाया गया था, तो वे खुद को उस शक्ति के साथ जोड़ लेती हैं। अच्छा, एक तरह का इमोशनल और साइकोलॉजिकल शील्ड बन जाता है। बिल्कुल। जब कोई स्त्री ये सोचकर सिंदूर लगाती है कि ये देवी का आशीर्वाद है, तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। वो पॉजिटिव एनर्जी परिवार के अंदर ही रहती है। ये ऊर्जा के चक्र को सुरक्षित करने जैसा है। चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर आते हैं। तेल, अखंड ज्योत का तेल। हाँ, मान्यता है कि 9 दिन लगातार जलने के कारण ये तेल पूरी तरह से जागृत हो जाता है। तो इसका क्या इस्तेमाल बताया गया है? सोर्स कहता है कि अगर शरीर में दर्द है या तंत्र विकार है, मतलब काला जादू या बुरी नजर, तो इस बचे हुए तेल को शरीर के 7 अलग-अलग हिस्सों पर लगाना चाहिए। 7 हिस्से? हाँ, सिर, पैर, हाथ, कोहनी, हृदय, कंठ वगैरह। दावा है कि इससे ग्रह नक्षत्रों की पीड़ा शांत होती है और भयंकर से भयंकर तंत्र बाधा कट जाती है। अच्छा, अब आप ही बताइए, ऊर्जा का भंडार कहना एक बात है, पर बचे हुए तेल को शरीर के 7 हिस्सों पर लगाना क्या आज के जमाने में थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, थोड़ा अजीब तो है। आग में जलने से तेल में ऐसा क्या बदल जाता है कि वो तंत्र बाधा काटने लगे? देखिए, पहली नजर में जांचना मुश्किल है, लेकिन अगर हम प्राण प्रतिष्ठा के सिद्धांत को फिर से देखें, जो मूर्तियों में होती हैं। हाँ, जैसे पत्थर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूजनीय हो जाती है, वैसे ही ये तेल 9 दिन तक अग्नि के संपर्क में रहता है। और अग्नि को हिंदू धर्म में बहुत शुद्ध माना गया है। बिल्कुल। लगातार ऊष्मा, प्रकाश और मंत्रों की तरंगों के बीच रहने से तेल में खास वाइब्रेशन आ जाता है। वो तेल वातावरण की ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये 7 हिस्सों वाली बात? ये सीधे हमारे शरीर के चक्रों से जुड़ा है। सिर, कंठ, हृदय, ये सब मेन एनर्जी पॉइंट्स हैं। जब तंत्र बाधा कटने की बात होती है तो उसे आज के संदर्भ में हम गहरी नेगेटिव एनर्जी कह सकते हैं। मतलब उस जागृत तेल को इन पॉइंट्स पर लगाकर शरीर की अपनी हीलिंग प्रोसेस को एक्टिवेट किया जा रहा है। एकदम सही। यह सिर्फ तेल लगाना नहीं है, बल्कि ऊर्जा के आभा मंडल को बैलेंस करना है। चलिए मान लेते हैं कि ये ऊर्जा केंद्रों को एक्टिवेट करने का पुराना तरीका है। चावल, श्रृंगार, तेल, ये सब फिर भी समझ आते हैं क्योंकि इन्हें हम रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये आम चीजें हैं। लेकिन अब सॉस एक ऐसी दिशा में जाता है जिसे मानना सच में बहुत मुश्किल है। उन चीजों की बात हो रही है जिन्हें हम साफ तौर पर राख या कचरा मान लेते हैं। राख, भस्म की बात कर रहे हैं आप? हाँ, भस्म। अगरबत्ती या गोबर के कंडे जलने के बाद जो राख बचती है, सुझाव है कि इसे 1 साल तक संभाल कर रखना चाहिए। 1 साल तक सिर्फ रखना है? नहीं, सिर्फ रखना नहीं है, बल्कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसे खाना चाहिए। खाना चाहिए? अरे बाप रे। हाँ, दावा है कि इसे खाने से सोचने समझने की क्षमता 1000 गुना बढ़ जाती है। बच्चों के माथे पर तिलक लगाने से नजर दोष दूर होता है। यहाँ तक कि पेट या सिर दर्द होने पर उस जगह पर राख रगड़ने से आराम मिलने की बात कही गई है। ये तो काफी एक्सट्रीम है। वही तो, राख खाना,
साइंस तो इसे सीधा अनहाइजीनिक कहेगा। क्या ये सच में काम करता है या बस एक साइकोलॉजिकल प्लेसीबो है जिसे हम अंधविश्वास कहते हैं? आपका डाउट बहुत वाजिब है। राख खाना आज के हाइजीन स्टैंडर्ड से बिल्कुल टकराता है और किसी को भी बिना सोचे समझे राख खानी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। लेकिन सोर्स जिस कॉन्टेक्स्ट में ये कह रहा है वो प्रतीकवाद यानी सिंबोलिज्म से जुड़ा है। भस्म को शुद्धतम रूप माना गया है क्योंकि सब कुछ जलने के बाद बस वही बचता है। मतलब शुद्ध चेतना का प्रतीक। हाँ, जब इस भस्म को लगाने या ग्रहण करने की बात होती है तो ये उस शुद्ध संकल्प को अपने अंदर उतारने का एक सिंबॉलिक तरीका है। और वो जो 1000 गुना क्षमता बढ़ने वाली बात है, उसे आस्था और डीप साइकोलॉजी के संगम की तरह देखिए। जब एक बच्चा ये मानकर पढ़ाई करता है कि उसके माथे का तिलक उसे एकाग्रता देगा तो उसका वो अटूट विश्वास ही उसका उपाय बन जाता है। अच्छा, मतलब आस्था के माध्यम से मानसिक शक्तियों को दिशा देना। बिल्कुल। इसे सिर्फ अंधविश्वास कह देना पूरी तस्वीर को इग्नोर करना होगा। ये बात सच में सोचने पे मजबूर करती है। अब इसी कड़ी में एक और बात है जो और भी चौंकाने वाली है, ज्योत की जली हुई बाती। उसका क्या करना है? कहा गया है कि उसे नदी में बहाने या तिजोरी में रखने की बजाय एक तावीज या बाजूबंद की तरह अपनी बांह पर बांध लेना चाहिए। बांह पर बांधना है? हाँ, मान्यता है कि वो साक्षात दुर्गा का सुरक्षा कवच बन जाती है और सोर्स इसके पूरे 9 फायदे गिनाता है। 9 फायदे? जैसे कि अकाल मृत्यु से बचाव, भूत प्रेत से रक्षा, लक्ष्मी की प्राप्ति, यहाँ तक कि इच्छित नौकरी मिलना। अब आप ही बताइए, एक जली हुई रुई की बाती नौकरी दिलाएगी? क्या ये दावा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है? अगर आप इसे भौतिकवादी नजरिए से देखेंगे तो ये सच में असंभव लगेगा, लेकिन जरा उन फायदों को ध्यान से देखिए। डर और असुरक्षा से जुड़े हैं सब। बिल्कुल। इंसान के सबसे गहरे डर, सुरक्षा का डर, पैसों का डर। जब कोई उस बाती को अपनी बांह पर बांधता है तो वो हर पल अपनी उस 9 दिन की तपस्या को याद रखता है। मतलब वो शरीर से जुड़ी है, तिजोरी में बंद नहीं है। हाँ, जब भी वो निराश होता है उसकी नजर उस बाजूबंद पर जाती है। उसे याद आता है कि उसके साथ एक सुरक्षा कवच है। और ये याद दिलाना उसके अंदर से डर को खत्म करता है। सही कहा। और जब इंसान निडर होता है तो वो बेहतर फैसले लेता है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू देता है। सफलता मिलने के चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं। मतलब चमत्कार को इंसान के अपने ही अंदर जगाने की मनोवैज्ञानिक विधि है ये। बिल्कुल। काफी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। चलिए, तो ये तो साफ हो गया कि सामग्री का क्या करना है, लेकिन ये दस्तावेज एक चरम बिंदु की बात भी करता है जो 9वें दिन पर जाकर टिकता है। 9वां दिन मतलब नवमी? हाँ, बताया गया है कि 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। बीज मंत्र सिद्धिदात्री नमः के जाप से 8 सिद्धियां और 9 निधियां मिलती हैं जो असंभव को संभव बना सकती हैं। बिल्कुल। लेकिन इसके ठीक बाद ये सोर्स अचानक एक बहुत ही अलग दिशा में चला जाता है। अलग दिशा में? किधर? बात सीधे घर के वास्तुशास्त्र पर आ जाती है। वास्तुशास्त्र नवरात्रि के बीच में? हाँ, सुझाव दिया गया है कि नव वर्ष या नवरात्रि के दौरान घर में एक तोते का चित्र लाना चाहिए और उसे उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। तोते का चित्र उत्तर दिशा में? ये थोड़ा रैंडम नहीं है? मुझे भी यही लगा। इसके फायदे बताए हैं कि अगर बच्चे यूपीएससी या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और नींद आती है तो ये उनका फोकस बढ़ाता है। तोते को वास्तव में दरिद्रता का नाश करने वाला माना गया है। अच्छा, अब मेरा भ्रम ये है कि अभी तक हम सिद्धियों और भस्म की बात कर रहे थे और अचानक ये तोते का चित्र कहाँ से आ गया? क्या ये दोनों बातें आपस में जुड़ती हैं? ये भ्रम होना बहुत स्वाभाविक है। बाहर से देखने पर पूजा और वास्तु बिल्कुल अलग लगते हैं, लेकिन अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखें, चैत्र नवरात्रि का कॉन्टेक्स्ट। हाँ, चैत्र नवरात्रि हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। ये सिर्फ पूजा नहीं है, ये एक रीसेट पीरियड है। रीसेट पीरियड मतलब अगर पिछला साल बहुत खराब रहा है तो नए साल की शुरुआत एक नई पॉजिटिव ऊर्जा के साथ करनी चाहिए। 9 दिन की पूजा हमारी आंतरिक ऊर्जा को सुधारने के लिए है। तो वास्तु क्या करता है? हम एक भौतिक वातावरण में भी तो रहते हैं ना। वास्तुशास्त्र में तोता निरंतरता और फोकस का प्रतीक है। उत्तर दिशा धन की दिशा है। अच्छा, तो उस चित्र को उत्तर में लगाने का मकसद आध्यात्मिक ऊर्जा को भौतिक वातावरण से जोड़ना है। बिल्कुल। सिर्फ अंदर पूजा करना काफी नहीं है, वातावरण को भी लक्ष्य के अनुकूल बनाना होगा। जब घर का माहौल एकाग्र होता है तभी असली समृद्धि आती है। मतलब ये अंदर से बाहर और बाहर से अंदर दोनों तरफ से काम करने का एक पूरा सिस्टम है। एकदम सही समझे आप। वाह! तो चलिए इस पूरी चर्चा को अब समेटने की कोशिश करते हैं। आज हमने नवरात्रि के अनुष्ठानों को एक बिल्कुल नए चश्मे से देखा। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आई? यही कि इस नजरिए में कुछ भी कचरा नहीं है। हर बची हुई राख
जला हुआ तेल और पुराने चावल भी स्वास्थ्य और मानसिक शांति के उपकरण बन सकते हैं। बस उस ऊर्जा का संचय करना आना चाहिए। बिल्कुल। और चाहे कोई इन बातों को अक्षरशः मानता हो या सिर्फ माइंडफुलनेस और रिसोर्सेस को वेस्ट न करने के प्रतीक के रूप में देखता हो, दोनों ही सूरतों में एक बड़ा सबक है। हाँ, ये हमें सिखाता है कि जिस काम में हम अपनी ऊर्जा लगाते हैं उसे यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। 100%। हमने शुरू में कहा था कि प्रोजेक्ट का रिजल्ट कूड़े में डाल देना कैसा लगेगा। आज हमने जाना कि वो रिजल्ट वास्तव में हमारी अपनी मानसिक ऊर्जा है, जिसे सहेज कर रखना जरूरी है। बिल्कुल। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा विचार है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। वो क्या? यदि इस मान्यता के अनुसार 9 दिन का ध्यान और मंत्र किसी निर्जीव तेल या राख को इतना जागृत कर सकता है, तो जरा सोचिए, सालों से हमारी रोजमर्रा की आदतें, हमारा गुस्सा या हमारा प्यार कर रहा होगा। हाँ, वो हमारे घर की किन चीजों और दीवारों में अवशोषित हो रहा है और वो ऊर्जा हमें हर दिन कैसे प्रभावित कर रही होगी। बहुत ही गहरा सवाल है ये। बिल्कुल। इस विचार के साथ हम आज का ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।